वेलकम टू तैयारी की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 11। हमने पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम पार्ट 11 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बेशक आप डिसलाइक करो, मगर अपना लाइक या डिसलाइक अपना जो भी हो देना ज़रूर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलता हूँ, बढ़ता हूँ आज के वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। यूरिया को प्रायः खाद की तरह उपयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है। तो फ्रेंड, जो यूरिया होता है हमारा, यूरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना वो नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन हम जानते हैं कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी ये होता है। तो क्या पाया जाएगा? तो नाइट्रोजन के कारण यूरिया को हम खाद में इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में फ्रेंड्स होते हैं 159 लीटर्स। 159 लीटर्स में एक बैरल होता है। तो फ्रेंड, जो भी हमारे यहाँ जो बाहर के देशों से हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट कच्चा ऑयल को जो इंपोर्ट करवाती है, तो वो सारे जो भी होते हैं ना वो उसका जो मापने का जो पैमाना होता है वो बैरल में होता है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरा हुआ है। तो जो समुद्र है वो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरे हुए है। ऐसा बोल सकते हैं कि 71% भाग में सिर्फ पानी है और बाकी का जो 29 भाग है उसमें से भी कुछ भाग स्थल है और बाकी का जो भाग है वो ज़्यादातर भाग पठार हैं और जंगल हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो उसके अंदर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है, मतलब वही परमाणु संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताए थे कि जो कोई भी हमारा परमाणु होता है ना, तो जैसे सपोज कोई भी एक परमाणु है तो इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। और इसकी बाहरी कक्षा जो है इसमें भी क्या है ना, वो जो घूमते हुए रहते हैं तो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हमारे प्रोटॉन है और ये हो गया न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो आवेशहीन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव होता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि जो हमारा परमाणु होता है वो उदासीन होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। समुद्र का रंग प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो रंग है फ्रेंड्स वो मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे जो वाइट कलर होते हैं, तो वाइट कलर में पता है फ्रेंड्स कि 7 कलर का वो मिक्सचर होता है। तो उसमें जितने भी 7 कलर हैं सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण हम लोग पहचान कर पाते हैं कि ये कौन सा कलर है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य वाला लाइट होता है फ्रेंड्स वो होता है रेड। बोल सकते हैं कि जो रेड है, रेड की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक पसीना कब निकलता है? जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो, जब टेम्परेचर हाई होगा फ्रेंड्स और हवा आर्द्र बोले तो हवा में नमी की मात्रा होगी, तो उस समय जो है हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हमारा जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स? तो नाभिकीय संलयन होगा और नाभिकीय संलयन में फ्रेंड्स क्या होता है? तो हाइड्रोजन की बहुलता होती है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड कि जैसे कोई अगर परमाणु है तो 2 परमाणु है, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है इसमें फ्रेंड्स होता यह है कि दोनों हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो आपस में क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो रिएक्शन करते हैं। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने के बाद फ्रेंड्स 2 परमाणु एक हीलियम का एक परमाणु का निर्माण करते हैं, मतलब 2 छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा सा परमाणु का निर्माण करते हैं और इस विधि में बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है। अब वापस से फ्रेंड्स ये जो हीलियम है वापस से ये टूट करके 2 परमाणु फिर से हाइड्रोजन के 2 परमाणु बनते हैं। इसमें भी क्या होती है फ्रेंड्स कि
वापस से फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा उससे निकलती है। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि जो हमारा जो सूर्य है उसका जो ऊर्जा का स्रोत है वो कभी खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारी राय दी है कि जो हमारा जो सूर्य है उसमें ऊर्जा इतने साल तक खत्म होगा, इतने इतने साल के बाद खत्म होगा। मगर एक्चुअली रियलिटी ये है फ्रेंड्स कि हमारे जो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाला होता है फ्रेंड्स वो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जिसे बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स वही है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। मीन्स आउटर जो सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाग लेते हैं, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते रासायनिक प्रतिक्रिया में। पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यकता, किसकी आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स? तो रासायनिक प्रतिक्रिया। तो रासायनिक प्रतिक्रिया से ही क्या है फ्रेंड्स कि एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने बोला फ्रेंड कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो जब दोनों को दहन कराया जाता है फ्रेंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब दहन कराया जाता है तो बनता है H2O। तो ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट और ये हमारा ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर बनाया वाटर। तो फ्रेंड जब दो तत्व को मिलाते हैं तो एक तीसरा तरह का तत्व का निर्माण होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? तो जो नाभिकीय संघनन होते हैं फ्रेंड, जिससे हमारे यहाँ विद्युत भी उत्पादित किया जाता है, जिसमें कि जो ईंधन के रूप में यूरेनियम या फिर थोरियम का यूज किया जाता है फ्रेंड। तो उसके अंदर मॉडरेटर होते हैं। तो मॉडरेटर का काम होता है फ्रेंड्स कि जो भी अभी क्रिया हो रही है उसे नियंत्रित करना, जो भी क्रिया हो रही है उसे नियंत्रित करना। तो न्यूट्रॉनों को यह धीमी करता है। तो न्यूट्रॉनों को धीमी करता है मतलब फ्रेंड जो भी हमारा जो रिएक्टर चलता है तो उसमें जब भी परमाणु टूटता है तो उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो दूसरे जो हमारा यूरेनियम का जो पार्ट है उसको तभी विखंडन कर पाएगा जब उसकी गति धीमी होगी। अगर वो फास्ट होगा फ्रेंड्स तो फिर वो विखंडन नहीं कर पाएगा और हमारा संयंत्र क्या होगा कि वो रुक जाएगा। यही कारण है फ्रेंड्स कि मॉड्यूलेटर का उपयोग करते हैं, जिससे न्यूट्रॉनों को धीमा किया जाता है, जिससे कि स्वतः फिर से विखंडन की जो प्रोसेस है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे फ्रेंड तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।